तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ओएमएस स्टडी सेंटर में। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो नंबर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, आप लोगों ने देखा थंबनेल के माध्यम से कि मैं क्या क्या बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो केयरफुली से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला होगा वो है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? इसका तीन जो पॉइंट है इसका, पहला जो है p बटा q के रूप में हो, दूसरा q इजकल टू नॉट जीरो, तीसरा p और q कोई पूर्णांक हो। एक क्या कहलाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है कि ये है जो p बटा q के रूप में हो और q इजकल टू नॉट जीरो, यानी जीरो के बराबर q नहीं होना चाहिए। और p और q जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल को लेता हूँ, देखिए एग्जांपल में हो जाएगा 1/2, 2/4, 3/4, 1/0। तो आप लोगों को बताना ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है क्या परिमेय संख्या कौन कौन डिनोट करता है, कौन कौन परिमेय संख्या और कौन नहीं। तो देखिए क्या कहता है परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो। ये जो है p है ऊपर वाला और q जो है नीचे वाला, यानी अंश p है और जो दो है हर है वो q है। तो ये डिफिनेशन को सटीक जवाब है, यानी परिमेय संख्या। और ये भी परिमेय संख्या है और ये भी क्या है परिमेय संख्या। अगर q इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन कह रहा है ये तो p हो गया और एक q हो गया, लेकिन परिमेय संख्या कहता है q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है एक क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो इसका भी तीन मुख्य बिंदु है। पहला जो है वो p बटा q के रूप में हो, दूसरा q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा p और q कोई पूर्णांक ना हो। ये क्या है, अगर ये सारा बिंदु को फॉलो करता है तो समझ लीजिए ये जो है अपरिमेय संख्या का संख्या। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे 4/3 है, √3/2, √2/1, √5/2 etc। तो चलिए देखते हैं ये जो है कौन कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या p बटा q के रूप में है, तो इसका क्या होगा, ap है रूट में लगा हुआ कैसे, तो √4 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है 2, यानी 2/3, यानी p बटा q के रूप में फॉलो करता है। q इसका टू नॉट जीरो होना चाहिए, p और q कोई पूर्णांक ना हो, यानी कह रहा है p बटा q के रूप में होना है। तो √3 जो है एक पूर्णांक है नहीं है, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और ये भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को समझ में आया परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है तीसरा प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते हैं इजी है 1 2 3 4, यानी अंत तक, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 100, जितना तक अनंत तक। और पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो जो गिनती की संख्या है इसमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो लगा देना, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, सबसे पहले जीरो लाना चाहिए, उसके बाद गिनती की संख्या को प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं। 5 जो है क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में एक फिगर को आप लोगों को पारना होगा।
0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। यहाँ क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और ये शून्य है, होगा ये शून्य, और ये क्या है? यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये क्या है? तो पूर्णांक संख्या ये से है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य हो सकता है, और धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये क्या है? तो ये है पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन कि इसमें तीनों अंक शामिल होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? 5 हो गया, एंड 6 हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइडेड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 आप लोग लिख सकते हैं, डॉट कर देते हैं। ओके, और विषम संख्या जो है क्या है? विषम संख्या यानी 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, और हो सकता है। तो 11 प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एंड पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से वो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, ऋणात्मक में शून्य है, और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से आसानी से कट जाए यानी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या। विषम संख्या क्या है? जिसे 2 से डिवाइडेड नहीं हो, जैसे 3 हो गया, 5 7 9 11 हो गया। ये सारा डिटेल रहा, और भी आगे बताते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए आगे जो है 8 जो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। क्या है अभाज्य संख्या? तो इसका लिखना है जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? वो अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 है, देखो एक से कट रहा है और स्वयं से अपने आप से यानी 2 से भी कट रहा है, यानी इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये एग्जांपल है। तो इसमें पॉइंट में लिखना है सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, इसी में से बताना। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। इसका पॉइंट और है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा और ही सम है, और छोटा अभाज्य संख्या भी यही है। ओके, और 9 जो है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो इसका एग्जांपल जो है वो 4 है, 4 6 8 9 10। इसमें क्या कहता है? जो एक स्वयं और अन्य संख्या से क्या कटे यानी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो 4 है वो 1 से कट सकता है, और स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कट सकता है। और 6 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से भी कट सकता है और 1 से कटता है। यानी इसमें जो है जो एक और स्वयं और अनन्य संख्या से भी कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें पॉइंट में लिखना है हो गया क्या? पॉइंट में लिखना है हम लोगों को। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो 4 है। सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा समभाज्य संख्या जो है वो है 4 है। ओके, तो आज का नंबर सिस्टम में इतना ही है। 9 जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी इसको हर हाल में आप लोगों को जाना जरूरी है। हर एग्जामों के लिए, हर क्लासों के लिए ये जाना
जरूरी होते हैं। तो ओके, तो आज के सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करिए एंड दोस्तों का सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।